जरा आंखें बंद करें, सोचें, ये जमीन जिस पर आप खड़े हैं, ये सूरज जो आपको रोशनी देता है, ये सितारे जो रात के अंधेरे में चमकते हैं, क्या ये सब हमेशा रहेंगे? साइंस कहती है नहीं, कायनात अबदी नहीं है, ये फैल रही है और एक अंजाम की तरफ बढ़ रही है। लेकिन हैरत की बात यह है कि आज जिस अंजाम की तस्वीरें जदीद फल्कियात बना रही है, कुरान ने 1400 साल पहले ऐसे मनाजिर बयान किए जो रूह को हिला देते हैं। 1929 में माहिरीन फल्कियात ने एक हैरान कुन हकीकत दरियाफ्त की। कायनात फैल रही है, कहकशाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं, सलाह खुद खिंच रहा है। और फिर 1998 में एक और इंकिशाफ हुआ। ये फैलाव सुस्त नहीं हो रहा बल्कि तेज हो रहा है। इस नामालूम ताकत को साइंस ने डार्क एनर्जी कहा। इसी बुनियाद पर आज सबसे मजबूत साइंसी नजरिया ये है कि कायनात मुसलसल फैलती रहेगी, यहाँ तक कि एक दिन सितारे बुझ जाएंगे, रोशनी खत्म हो जाएगी और कायनात सर्द और तारीक हो जाएगी। इस मंजर को साइंस हीट डेथ या बिग फ्रीज कहती है। लेकिन साइंसी तारीख में एक और तस्वुर भी पेश किया गया था कि शायद कशिश सकल एक दिन सब कुछ वापस समेट ले, कहकशाएं टकरा जाए, सितारे एक दूसरे में गुम हो जाए और पूरी कायनात एक नुक्ते में समेट जाए। कुरान सूरह अल-अंबिया में फरमाता है, जिस दिन हम आसमान को इस तरह लपेट देंगे जैसे लिखे हुए कागज के तोमार को लपेट दिया जाता है। लपेट देना, समेट लेना। कुरान रियाजी की जबान नहीं बोलता, वो तस्वीर बनाता है और ये तस्वीर हैरान कुन है। फल्कियात हमें बताती है कि एक दिन सूरज अपना ईंधन खत्म कर देगा, वो फैलकर सुर्ख देव रेड जायंट बनेगा और फिर सिकर जाएगा। सूरह अल तकवीर कहती है, जब सूरज लपेट दिया जाएगा और जब सितारे बेनूर हो जाएंगे। साइंस हमें अमल बताती है, कुरान हमें मंजर दिखाता है। एक और नजरिया कहता है कि अगर डार्क एनर्जी की ताकत बहुत ज्यादा हो गई तो खला खुद फट सकता है, कहकशाएं, सितारे, यहाँ तक के एटम भी टूट सकते हैं। सूरह अल-इंशिकाक कहती है, जब आसमान फट जाएगा। ये अल्फाज सिर्फ मजहबी बयान नहीं, ये कायनाती मंजर कशी है। साइंस ये जानने की कोशिश करती है कि कायनात कैसे खत्म होगी, सर्द होकर, समेटकर या फटकर। लेकिन कुरान एक और सवाल उठाता है, क्यों? जैसे हमने पहली बार तख्लीक की इब्तिदा की थी, हम इसे दोबारा दोहराएंगे। ये अंजाम नहीं, ये एक वापसी है। एक दिन आखिरी सितारा चमकेगा, आखिरी रोशनी खला में सफर करेगी और फिर खामोशी। साइंस के लिए ये मादे और तवानाई का खात्मा होगा, लेकिन एक मोमिन के लिए ये एक नई अबदी जिंदगी का आगाज होगा। कायनात बेमकसद नहीं चल रही, ये एक तयशुदा लम्हे की तरफ बढ़ रही है। ये होगी कायनात की आखिरी गूंज। अगर आपको कुरान और साइंस से मुताल्लिक दिलचस्प हकाइक या फिर ईमान अफरोज देनी और पुरानी वाकयात जाननी है तो फिर आप सही जगह पे है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ TikTok ID को भी फॉलो करें।